हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विकास शर्मा। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को समझा था। और आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। ओके। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में ये सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद बैंक पीओ है, एसएससी है, यूपीएससी है, इन सभी एग्ज़ाम्स में भी 5 से लेकर 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होगा और सीखना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। और इन रूल्स में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। और जो बेसिक रूल्स होते हैं वो सभी पैसिव वॉइस पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो कोई भी पैसिव होता है या किसी भी टेंस का पैसिव है। जो बेसिक रूल्स हैं वो उन सब पर अप्लाई होते ही हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उन बेसिक रूल्स को जिनकी हेल्प से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और देखते हैं कि रूल्स का यूज हम कैसे करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज उस वीडियो में मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिया हुआ है। अगर आप उसको देख लोगे तो जब आज देख रहे हो वो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिक रूल कौन कौन से हैं और इनका यूज हमें कहाँ करना है और कैसे करना है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप समझने के साथ साथ जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको नोट भी करते जाइएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। B3 फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स जब कोई एक्टिव सेंटेंस दिया होगा और हमें उसका पैसिव चेंज करना होगा या हमें उसको पैसिव में बदलना होगा तब हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं केवल, और किसी वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट को बदल देते हैं हम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को बदलते हैं हम सब्जेक्ट में। या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट स्थान लेता है ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट स्थान लेता है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद तथा ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले कोई एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और उसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो हम थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में या ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं एट आएगा, कहीं टू आएगा। ओके। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जब एक्टिव सेंटेंस में लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तब हम लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तथा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद तथा प्रीपोजिशन के जस्ट पहले लगाते हैं। इट मीन्स अगर एक्टिव सेंटेंस में एक बार में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बदलते हैं सब्जेक्ट में और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद या प्रीपोजिशन के जस्ट पहले। बट अगर हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद। बट वहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट रूल है कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद वाई के स्थान पर अदर प्रीपोजिशन आते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऐसी वर्ब दी हुई है जिसमें प्रीपोजिशन वाई नहीं आ रहा है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन आएगा पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे हम वो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे जो आना है। तो मैंने कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन वर्ब्स को देखते हैं। पहली वर्ब से नोन, ओब्लाइज, इनवाइटेड। तो अगर पैसिव वॉइस में
इनमें से कोई वर्ब आ रही है तब हम वहाँ पर वाई का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखी हुई है सरप्राइज्ड है, एस्टनिश्ड है, अलार्म्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, एनॉयड है। अगर इनमें से कोई वर्ब दी होती है पैसिव वॉइस में तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगर पैसिव वॉइस में सेटिस्फाइड आ रहा है, प्लीज्ड आ रहा है, डिस्गस्टेड दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दिया हुआ है या अम्यूज दिया हुआ है तब हम वहाँ प्रीपोजिशन के रूप में विद का यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ब है कंटेंड है, कंसिस्टेड है, इंटरेस्टेड है। अगर पैसिव वॉइस में इनमें से कोई वर्ब आ रही होती है तो वहाँ भी हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन का। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब एक्टिव वॉइस में समवन, समबडी, वन, पीपल, नोबडी, नो वन एक्सेट्रा सब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव वॉइस में हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। इट मीन्स अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, समबडी, वन, पीपल, नोबडी, नन आदि कोई दिया होता है और उस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना होता है तो पैसिव वॉइस में हम ये जो सब्जेक्ट दिए होते हैं इनको पैसिव वॉइस में हम नहीं लगाते हैं, पैसिव वॉइस में इन्हें रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। ओके, आई रिपीट, अगर एक्टिव वॉइस में इनमें समवन से, समबडी से, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दिया होता है और उस टेंस को हमें पैसिव में चेंज करना होता है तब हम पैसिव वॉइस में इन सब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं, इनको वहाँ नीचे पैसिव वॉइस में नहीं लगाते हैं। ओके, फिर कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं मैंने यहाँ पे, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑलरेडी कोई प्रीपोजिशन लगा होता है और अगर ऐसी वर्ब्स को हमें पैसिव में चेंज करना है, मतलब कोई सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में इनमें से कोई ऐसी वर्ब दी हुई है जिसमें पहले से ही कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम उस प्रीपोजिशन को हटाते नहीं हैं और उसके जस्ट बाद में हम वाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और वो सेंटेंस पैसिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे लुक है तो उसके बाद आफ्टर दिया हुआ है, यहाँ लुक के बाद एट दिया हुआ है प्रीपोजिशन और यहाँ पे लुक के बाद इनटू प्रीपोजिशन दिया हुआ है, फिर लाफ के बाद एट है, ब्रिंग के बाद प्रीपोजिशन अप दिया हुआ है, गिव के बाद अप दिया हुआ है, अराइव्ड के बाद एट दिया हुआ है, सी के बाद ऑफ दिया हुआ है, रन के बाद अवे दिया हुआ है, आज के बाद फॉर, कम के बाद अक्रॉस, सर्च के बाद फॉर। तो अगर पैसिव वॉइस में इनमें से कोई वर्ब आ रही है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में हम इसके आगे जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसके जस्ट आगे वाई लगा देते हैं और वाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। और इन वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स भी बोलते हैं जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई थिंक कि जो कुछ भी मैंने आज आपको समझाया है वो आपके समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी उस डाउट को दूर करूँगा।